नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ भारत आज के समय एक काफी बड़े संकट से गुजर रहा है जिसको हम कह रहे हैं रेयर अर्थ क्राइसिस। नाउ रेयर अर्थ क्राइसिस का मतलब ये है कि एक टाइम पर इंटरनेशनल मार्केट में रेयर अर्थ मिनरल्स आराम से मिल जाते थे। अब सिंस चाइना ने रेयर अर्थ एक्सपोर्ट्स की वेपनाइजेशन स्टार्ट कर दी है, अब भारत के पास उतने रेयर अर्थ मिनरल्स हैं नहीं। हमारी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री के लिए, डिफेंस इंडस्ट्री के लिए ये बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि देखिए रेयर अर्थ मिनरल्स लिटरली जो नाम से आप समझ पा रहे हैं, दे आर वेरी रेयर। और भारत में हमने सिंस कभी इन रेयर अर्थ मिनरल्स की प्रॉपर माइनिंग करी नहीं। हम लंबे समय से चाइना पर निर्भर करते थे इन रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए, ना सिर्फ भारत, इवन यूएस, यूरोप, सारी दुनिया। फिर अचानक से एक दिन चाइना ने कहा हम इसके एक्सपोर्ट्स अब रोक देंगे। सडनली जिस तरीके से यूएसए डॉलर की वेपनाइजेशन कर चुका है अगेंस्ट रशिया, चाइना ने अपने एक्सपोर्ट्स की वेपनाइजेशन स्टार्ट कर दी है। ना सवाल ये आता है कि क्या ये आपदा में अवसर है? क्या ये भारत के पास एक रेयर चांस है कि ठीक है, चाइना ने अपनी तरफ से रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट रोक दिए, अब समय आ चुका है कि भारत में जो राजस्थान स्टेट है, जहां पर ओवर द इयर्स कई जियोलॉजिस्ट कह चुके हैं रेयर अर्थ का खजाना है, बस एक्सप्लोर करने की देरी है। अगर हम एक्सप्लोरेशन करना स्टार्ट कर दें, माइनिंग करनी स्टार्ट कर दें, तो बिल्कुल रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में भी भारत आत्मनिर्भर बन सकता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि आत्मनिर्भर बनने में क्या रेयर अर्थ मिनरल्स का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल। देखिए, चाहे नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस हो, सबसे ऊपर मैं नेशनल सिक्योरिटी और डिफेंस को रखता हूं किसी भी कंट्री के, क्योंकि बिना उसके एक कंट्री एग्जिस्ट करता नहीं है। तो जो REMs है, ये मैं ब्रिटिश म्यूजिक बैंड की बात नहीं कर रहा। जब मैं बात करता हूं REM की, तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मिसाइल गाइडेंस सिस्टम्स, रेडार सिस्टम्स, जेट इंजन्स, नाइट विजन्स। DRDO जो वेरियस प्रोजेक्ट्स बनाता है, इन सब में आपको REM मतलब कि रेयर अर्थ मिनरल्स की आवश्यकता है। फिर क्लीन एनर्जी में आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनानी है, तो वहां पे आपको चाहिए ये REM रेयर अर्थ मिनरल्स। विंड टर्बाइन मैग्नेट्स बनाने हैं, उसके लिए आपको चाहिए। सोलर पैनल्स के लिए भी आपको REM चाहिए। सिमिलरली देश में अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अत्याधुनिक स्मार्टफोन, लैपटॉप्स बनाएं, हम बैटरीज बनाएं, फाइबर ऑप्टिकल केबल बनाएं, डेफिनेटली यू नीड REMs। फिर उसके अलावा AI, स्पेस टेक, क्वांटम कंप्यूटिंग। बेसिकली भारत आत्मनिर्भर बन ही नहीं सकता जब तक रेयर अर्थ मिनरल्स के हमारे पास प्रॉपर डिपॉजिट ना हो, क्योंकि ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और चाइना की इतनी ज्यादा डोमिनेशन है ग्लोबल रेयर अर्थ मिनरल्स रिफाइनिंग में कि 85 टू 90% रिफाइनिंग इसकी चाइना ही करता है। देखिए, ये मैं कहूँगा अबाउट टाइम है कि भारत फाइनली इस पर काम करना स्टार्ट करे। और मुझको याद है, मैंने अक्टूबर 2024 में ये आर्टिकल पढ़ा था, यहाँ पर लिखा था कि राजस्थान का जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पोटेंशियल है, इसे फाइनली अनलॉक किया जाएगा इस फिस्कल में। भारत सरकार यहाँ पर माइनिंग शुरू करेगी, ऑक्शन करना शुरू कर देगी, क्योंकि लंबे समय से, जैसे मैंने आपको बताया है, जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बता रखा है कि राजस्थान में 80 से लेकर 100 मिलियन टन्स ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स मौजूद हैं। और जो रीसेंट न्यूज आपने सुनी है राजस्थान से रिलेटेड के यहाँ पर बहुत सारे रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, अब क्या है कि जो जांच पड़ताल है कि एग्जैक्टली रेयर अर्थ मिनरल्स है कहाँ पर, इनके डिपॉजिट्स की प्रॉपर लोकेशन पता लग रही है। फॉर एग्जांपल, इधर आप देख पाओगे बलोत्रा और जलोर डिस्ट्रिक्ट्स में पता लगा है कि काफी ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। नाउ अगेन देखो, मुझे वैसे एक बात यही मेंशन करनी पड़ेगी, मैं राजस्थान का हूं नहीं बाय द वे, बट आई लव राजस्थान। आई मीन, आप अगर सोच कर देखिए, कमाल की स्टेट है, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं, कोई लैंग्वेज की डिस्क्रिमिनेशन नहीं। इंडियन हिस्ट्री में आप देख लीजिए, कई आइकॉनिक शूरवीर योद्धा यहाँ से निकले हैं, और आज भी आप अगर देखो तो बहुत सारे पेट्रियोटिक लोग आपको मिलेंगे राजस्थान में। तो एक काफी अच्छी न्यूज है कि जो 17 रेयर अर्थ एलिमेंट जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है, जिनकी लिस्ट यहाँ पे आपको दिख जाएगी, इनके बड़े रिजर्व्स राजस्थान में मौजूद हैं। और अब देखो, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है, अब आप मुझसे पूछोगे अब ठीक है, रेयर अर्थ मिनरल्स पता लग गया राजस्थान में है, इस पर काम कब शुरू होगा? व्हेन विल वी स्टार्ट द होल प्रोसेस? देखिए, बताया जाता है भारत के पास बहुत सारे रेयर अर्थ के रिसोर्सेज तो हैं, मगर इसकी माइनिंग और रिफाइनिंग में हम लोग बहुत जरा पीछे हैं। प्रॉब्लम देखो भारत में क्या आने वाली है, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस को लेकर। मैं ऑलरेडी इमेजिन कर पा रहा हूँ, जैसे ही इसकी माइनिंग वगैरह को लेकर क्लियरेंसेज आएंगी,
कई एनजीओज हो सकता है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे कि यहाँ पे रेयर अर्थ एलिमेंट्स की माइनिंग होगी तो इससे एनवायरनमेंट का क्या होगा। और वेल काफ़ी हद तक देखिए एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत लॉस होता है जब आप रेयर अर्थ की माइनिंग करनी स्टार्ट करते हैं। जब अमेरिकन ने कहा कि वो रेयर अर्थ की माइनिंग करना स्टार्ट कर देंगे, ऑलरेडी यूएसए में हमने देखा है कि कई एनजीओज ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये कहा है कि यूएसए काफ़ी दूषित हो जाएगा अगर यूएसए में रेयर अर्थ माइनिंग स्टार्ट हो गई। इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, ब्लूमबर्ग का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ साल 2022 का। हेडलाइन पढ़ना, कमाल की हेडलाइन है। यहाँ पे लिखा है प्रो चाइना एजेंट्स, ऐसे लोग जो चाइना से पैसा लेते हैं, ये एक्टिविस्ट खुद को बताना स्टार्ट कर देते हैं कि हम एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ से आते हैं, एनवायरनमेंट के लिए लड़ पड़ेंगे। इन लोगों ने यूएस और कनाडा की माइंस के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और नीचे इधर आप लिख पाओगे डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन टारगेटेड रेयर अर्थ माइनिंग देयर। चाइना बहुत शातिर है। और मैं एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बात करूं ना, चाइना से लड़ पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ओवरऑल रूल्स बहुत मुश्किल है। चाइना में आप लोग कुछ कर नहीं सकते, उन्होंने हर तरफ से फोर्टिफिकेशन कर रखी है। वहां पर उनका इंटरनेट फिल्टर्ड है, न्यूज फिल्टर्ड है, कुछ आप उनकी जनता तक पहुंचा नहीं सकते। चाइना बहुत ही आराम से जो ये एजेंट्स वगैरह है ये खरीद कर बिल्कुल करता है, ये सबको पता है चाइना करता है। इंडिया में भी गॉड नोस किया हो या ना किया हो, वी डोंट रियली नो, ये काफी कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मगर आप एक बात सोचकर देखिए, जब प्रो चाइना एजेंट्स ये एक्टिविस्ट बनकर यूएस और कनाडा में रेयर अर्थ मिनरल्स की माइनिंग रोक सकते हैं, तो चाइना सेम टैक्टिक भारत के अगेंस्ट यूज नहीं करेगा। एक वैसी लॉजिक और कॉमन सेंस के हिसाब से सोचकर देखिए तो अगेन देखो, ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व नहीं होगी। अभी काफ़ी टाइम लगेगा, राजस्थान में भी एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस लेने में टाइम लगेगा काफ़ी। इस पर हो सकता है कि इश्यूज सामने आए। और फिर वैसे ही भारत में चाहे जितना भी हम लोग तेज चीज़ें करने की कोशिश करें, यूजुअली दुनिया की स्पीड से हम स्लो ही चलते हैं। तो आई थिंक 5 से 10 साल अभी लग जाएंगे हमको भारत में राजस्थान का जो रेयर अर्थ मिनरल पोटेंशियल है इसको यूज़ करने में। तब तक हमें चाइना का विकल्प ढूंढना होगा। कुछ आसियान देश हैं, परहैप्स वहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। उसके अलावा ये भी बात चल रही है कि यूएस ग्रीनलैंड में और जगह भी रेयर अर्थ मिनरल्स को एक्सप्लोर करेगा, तो हो सकता है कि यूएसए से हम परचेज करें रेयर अर्थ मिनरल्स। बट इधर वे आने वाले कुछ सालों में रेयर अर्थ मिनरल शॉर्टेज भारत को और बाकी दुनिया को हिट करने वाली है। क्वेश्चन यहाँ पर यही आता है कि क्या भारत जेन्युइनली आत्मनिर्भर बन पाएगा रेयर अर्थ मिनरल्स के मामले में या नहीं। और इसी बीच देखिए, चाइना 2 काम करने वाला है। पहली बात तो खुद के देश के जो रेयर अर्थ इनके पास रिजर्व्स हैं इनको ये प्रोटेक्ट करेंगे। बाकी कंट्रीज पे आरोप भी लगाना स्टार्ट कर देंगे कि कुछ फॉरेन कंट्रीज हैं जो चोरी करना चाहती हैं चाइना के रेयर अर्थ्स को। अब रिसेंटली चाइना ने ये कहा है, कैसे कोई इनके देश से रेयर अर्थ को मतलब चोरी कर लेगा, वी डोंट रियली नो अबाउट दैट। बट चाइना का जो टैक्टिक है मैं समझ चुका हूँ। चाइना का बहुत ही सिंपल एक यहाँ पर मूव है। चाइना चाहता है कि दुनिया में रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्यूट शॉर्टेज हो जाए, ताकि उसके बाद अपने आप ये सारे देश मजबूरी में चाइना के पास आए, चाइना की इंपॉर्टेंस इंटरनेशनली बढ़ जाए। उस पर ये लोग एनजीओ एक्टिविस्ट बाकी देशों में डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच जितनी भी है उसको एक्सप्लॉइट करेगा चाइना। चाइना बोलेगा अच्छा डेमोक्रेसी करने का शौक है ना, तो चलो फिर ये भी झेलो। और मजे की बात देखिए ये है, वेस्टर्न मीडिया अपने देश के बारे में तो ये लिख देगा कि प्रो चाइना एजेंट या एक्टिविस्ट बन के ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यही भारत में हो रहा होगा ना, तब वहां पे प्रो चाइना एजेंट नहीं बोला जाएगा उनको, तब बोला जाएगा कि एनजीओज इंडिया में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे माइनिंग से एनवायरनमेंट को लॉस होगा। तो इट्स अ वेरी अगली गेम, इट्स अ डिफिकल्ट गेम। आई होप हमारे स्ट्रैटेजी मेकर्स के पास प्रॉपर प्लानिंग हो, प्रॉपर एक दे नो व्हाट दे वांट टू डू, और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ इस प्रॉब्लम से ये जूझे। मैंने मल्टीपल एस्पेक्ट से आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करी है कि प्रॉब्लम्स क्या आने वाली है, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। और इस बीच अगर भारत एक नया सोर्स बन के उभरता है ऑफ रेयर अर्थ मिनरल्स, तो मैं आपको ये भी बता दूं, भारत की इंपॉर्टेंस सडनली ग्लोबल सप्लाई चेन में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अभी देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी, कुछ नई न्यूज सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए, मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में, तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। क्योंकि एआई की मदद से आप बहुत सारी जॉब्स कर सकते हैं, आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, अपने आप को अपस्किल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन अमेरिका ये मुंबई के किसी बिजी स्ट्रीट में वड़ा पाव खा रहा है और उसके ऊपर एक बहुत ही अट्रैक्टिव टेक्स्ट में लिखा है यमी, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ सही प्रॉम्प्ट डालकर। और इधर आप लोग देख सकते हैं
इट वॉज जस्ट दैट ईजी। इसके बहुत सारे वेरिएंट आप बना सकते हैं। अगर मैं चाहूँ कि इस इमेज को मैं मूव करवाना चाहूँ, तो इस तरीके से, जैसे कि अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, मैं बहुत सारे जनरेटिव एआई सॉफ्टवेयर की मदद से इस इमेज को मूव करवा सकता हूँ, एक स्टोरी क्रिएट कर सकता हूँ। आई कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग। और ये सिर्फ एक छोटा सा, एक बहुत ज़्यादा छोटा सा एस्पेक्ट है जनरेटिव एआई का। जनरेटिव एआई की मदद से आप किताबें लिख सकते हैं, आप पर्सनालिटीज क्रिएट कर सकते हैं। यू कैन प्रीटी मच डू एनीथिंग यू वांट। और अगर आपने सही जगह से जनरेटिव एआई का कोर्स कर लिया, तो मैं आपको बता दूं, आप एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर के रूप में नौकरी कर सकते हैं। जी हाँ, प्रॉम्प्ट इंजीनियर। कई लोगों को पता ही नहीं है कि ये नौकरी एग्जिस्ट भी करती है। कई लोग आराम से साल का 4 लाख से लेकर 6 साढ़े 6 लाख, जी हाँ, जो रियलिस्टिक सैलरी होगी वही मैं आपको बताऊंगा। कई लोग होंगे जो आज के समय कहते हैं कि जी हमारा कोर्स कर लो, फिर 25 30 50 लाख वगैरह। जो रियलिस्टिक चीज़ होगी वही मैं आपको बताऊंगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियर को गूगल कर लीजिएगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर जॉब्स। आराम से 4 लाख से लेकर साढ़े 6 के आसपास सैलरी होती है उसकी। और डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। एंड यू कैन स्टार्ट योर करियर। आप खुद का एआई स्टार्टअप कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। आप लोगों ने मुझको देखा है, मैं कंटेंट क्रिएशन में एआई का कितना इस्तेमाल करता हूं, आप सबको पता है। तो अगर आप जनरेटिव एआई को प्रोफेशनल तरीके से सीखना चाहते हैं, लाइव क्लासेस से, कि जहां पे आपके सामने टीचर हो, आप टीचर से सवाल पूछ पाओ कि जी ये प्रॉम्प्ट ऐसे क्यों डाला है, ये प्रॉम्प्ट में ये चीज़ अगर मैं ऐड करूं तो रिजल्ट ऐसे क्यों आता है, ये सब चीज़ें आप समझना चाहते हैं, तो करियर 247 का जनरेटिव एआई कोर्स हमने कर दिया है लॉन्च। आपको सिंपली क्या करना है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, आर जनरेटिव एआई फॉर ऑल। नाउ ध्यान दीजिएगा, इस कोर्स का नाम हमने स्पेसिफिकली रखा है जनरेटिव एआई फॉर ऑल। आप एक बिगिनर हैं, आपकी अभी तक नौकरी लगी नहीं है, आप नौकरी कहीं पर कर रहे हैं, खुद को अपस्किल करना चाहते हैं, कंटेंट क्रिएटर हैं, बेसिकली आप किसी भी स्टडी में आते हैं, तो करियर 247 का जो ये जेन एआई फॉर ऑल है, ये आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। और इस पूरे प्रोग्राम के एंड में ना, खुद का एआई स्टार्टअप आप कैसे बना सकते हैं, उसका प्रोजेक्ट भी साथ ही साथ किया जाएगा। ये सभी टूल्स को यूज कैसे करना है, चैट जीपीटी, मिड जर्नी, डेल ई, वेरियस टाइप के आज के समय जो जनरेटिव एआई के टूल्स हैं, इनको इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप सीख पाएंगे करियर 247 पे। आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे अपना नाम डालिए, अपना ईमेल आईडी, अपना नंबर, और ऑब्वियसली डिस्काउंट कोड यहाँ पर डालना PD10। सो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने। जनरेटिव एआई के वैसे कोर्सेज दुनिया भर में अवेलेबल हैं, बट ऐसा कोर्स जहां पे आपको लाइव क्लासेस मिलती हैं, आपको प्रोजेक्ट्स करवाए जाते हैं, आपको सर्टिफिकेशन मिलता है बाय NASSCOM, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। सो इफ यू वांट टू एनरोल, स्टार्ट योर जर्नी इन जनरेटिव एआई। थैंक्स फॉर लिसनिंग, एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।